Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is curiosity. It was a request by Mahtab Ali and Mahtab. Here's your lesson. Curiosity is a noun and it means it has two different meaning. The first meaning a desire to know something. ठीक है, जो पहला मतलब है ना इसका कॉमनली यही यूज होता है, इसी मीनिंग में जो है ना ये वर्ड ज्यादातर यूज होता है। सेकंड मीनिंग में मैंने इतना सुना नहीं है, शायद राइटिंग में यूज होता होगा, लेकिन जो हम कॉमनली अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं ना, जो फर्स्ट मीनिंग है उसका, उसी मीनिंग में हम ये क्यूरियोसिटी वर्ड को यूज करते हैं। वो है अ डिजायर टू नो समथिंग। जो हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होती है ना, एक डिजायर उठती है किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए, ठीक है, वो जो डिजायर हमारी है उसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, जिसको हम उर्दू में तजस्सुस बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा तजस्सुस होता है ना, कि हमें पता लगे कि क्या चीज है, किसी भी चीज के बारे में जानना जो होता है। अब वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी। पॉजिटिव सेंस में ये होता है कि आप कुछ लर्न करने के लिए जानना चाह रहे हैं, तो वो आपकी क्यूरियोसिटी है। लेकिन अगर आप किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, अगर उसको जानने के लिए डिजायर उठती है जो हमारे अंदर, वो भी क्यूरियोसिटी है। फिर वो नेगेटिव सेंस है, हमें क्या लगे दूसरे इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, पर लेकिन हमें इस चीज की बड़ी स्ट्रांग किस्म की क्यूरियोसिटी होती है कि हमें मालूम हो कि दूसरे इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, ये जो हमारे अंदर का तजस्सुस होता है ना किसी भी चीज को जानने के लिए, वो हमारी क्यूरियोसिटी कहलाता है। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्यूरियस है। ठीक है, अगर आप मुतजस्सिस हैं तो आप क्यूरियस है, और जो ऐसा इंसान जिसके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है चीजों को जानने के लिए, तो वो एक क्यूरियस इंसान है। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव है इसका क्यूरियस। क्यूरियोसिटी, ये जो डिजायर हमारे अंदर उठती है वो क्यूरियोसिटी है। और वो हम जो है, अगर हमारे अंदर ये डिजायर उठती है और हम जानना चाहते हैं, तो हम फिर क्यूरियस है। ठीक है, ऐसा इंसान क्यूरियस इंसान है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि आई एम क्यूरियस टू नो, मतलब मैं मुतजस्सिस हूँ जानने के लिए, मतलब कि मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी है हम जानने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो नाउन और एडजेक्टिव का जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, कि आप अगर किसी चीज, अब देखिए ये जो अक्सर कहा जाता है कि चिल्ड्रन जो है ना, बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी। आप देखिएगा कि आप उनके सामने कुछ नए टॉयज वगैरह कुछ भी चीज रख दें, तो वो उसको पकड़ेंगे, देखेंगे, उसके साथ खेलेंगे, उनको होता है कि ये क्या चीज है। वो क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर, जो नेचुरली क्यूरियोसिटी उनके अंदर खुदा ने रखी होती है। क्योंकि क्यूरियोसिटी जो है ना, वो इंसान को लर्निंग की तरफ भी ले जाती है। अगर इंसान अपनी इस आदत को, ये जो हम जो क्यूरियस होते हैं, ये हमारे अंदर ये जो क्यूरियोसिटी होती है, इस आदत को अगर हम पॉजिटिव वे में यूज करें, तो वो इंसान को नई नई चीजें जानने की तरफ लेके जाती है। ठीक है, आज तक दुनिया में जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, हमने जितनी भी आज तक तरक्की की है इंसान ने, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की है। अब मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो है वो यहाँ पर यूज किया ताकि आपको, क्योंकि ये टर्म बहुत कॉमनली यूज होती है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब कि वो जो एक डिजायर है, उस डिजायर की वजह से। देखिए, जब हमने ये कहना होता है ना, उस तजस्सुस की वजह से, तो उसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, कि मैं यहाँ पे आया हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई एम हेयर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, कि मैं यहाँ पर हूँ, या मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी अंदर की जो वो जो तजस्सुस है उसकी वजह से। ठीक है, आप किसी जगह पर पहुंच गए, आपको था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप कह सकते हैं आई एम हेयर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, आउट ऑफ, यहाँ दुनिया में जितनी डिस्कवरीज हुई हैं वो तजस्सुस की वजह से। इंसान जो ये जो चांद पर गया है, और अब जो मरीख पे जाने का इंसान जो वो मतलब कोशिशों में है, ये क्या है, ये इंसान के अंदर की जो क्यूरियोसिटी है ना, वो जानना चाहता है कायनात में क्या है। वो जानना चाहता है कि ये, मतलब कि इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, इसकी इसकी जो जितनी भी मिस्ट्रीज है वो उसके बारे में जानना चाहता है। तो वो जो जानने की क्यूरियोसिटी है वो इंसान को डिस्कवरीज की तरफ लेके जा रही है, लर्निंग की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, अच्छा जी, इसका जो सेकंड मीनिंग है वो है समथिंग अनयूजुअल एंड इंटरेस्टिंग। देखिए, कोई चीज जिसको जो अजीब किस्म की हो, और उस जाहिर है जो चीजें अजीब होती हैं, रेयर होती हैं, जो इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, तो वो इंटरेस्टिंग भी होती है, इंसान का उसमें इंटरेस्ट होता है ना। मैंने भी आपको बताया ना, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिसके बारे में इंसान जो है ना उसके अंदर तजस्सुस पाया जाए। इसी तरह से कोई ऐसी चीज जिसके बारे में जो है वो इंसान के अंदर तजस्सुस पाया जाए, तो उस चीज को भी क्यूरियोसिटी कहा जाता है। ठीक है, कि आप कह सकते हैं कोई नया फैशन ट्रेंड है, तो आप उसको कह सकते हैं दिस दिस फैशन ट्रेंड इज अ क्यूरियोसिटी नाउअडेज। मतलब क्या, ये क्यूरियोसिटी है आजकल, मतलब कि ये बड़ी ही अनयूजुअल किस्म का, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज है। सब सब इसके बारे में जो है ना वो जानने के लिए, मतलब इसकी तरफ, इसके बारे में जानने के लिए मुतजस्सिस हैं इसके लिए। ठीक है, कोई नई स्टोरी है, कोई नई गेम है, कोई कोई नई मूवी है,
एनीथिंग जो कि आजकल लोगों के के तवज्जो का मरकज आप कह सकते हैं। तवज्जो का मरकज नहीं, मतलब जिसके बारे में लोग जो है ना वो क्यूरियस है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो आप कहेंगे कि ये चीज आजकल क्यूरियोसिटी बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपको नई नई चीजें जानने के लिए, जो थोड़ी सी अनयूजुअल किस्म की चीजें हैं उसको जानने के लिए अगर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पाई जाती है, तो आप कह सकते हैं आई लव टू लर्न अबाउट क्यूरियोसिटीज। मतलब कि मुझे अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग किस्म की चीजें जानने के बारे में जो ना के बारे में जानना जो है ना मतलब वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, आई लव टू नो अबाउट क्यूरियोसिटीज। मतलब कि क्यूरियोसिटीज वो चीजें जो कि अनयूजुअल, आप देखिएगा कुछ लोगों को अनयूजुअल फैक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में जानने का बड़ा शौक होता है, जो लेसर नोन फैक्ट्स होते हैं। आप देखिएगा ऐसी वीडियोस भी बहुत होती हैं यूट्यूब पे, लोग उसको बड़े शौक से देखते हैं। तो क्या है कि वो उनके अंदर वो एक ख्वाहिश होती है, वो जानना चाहते हैं कि दुनिया में अनयूजुअल क्या चीजें हैं। ठीक है, तो वो क्यूरियोसिटीज हैं, उन अनयूजुअल चीजों को आप क्यूरियोसिटीज कह सकते हैं कि आई लव टू नो अबाउट क्यूरियोसिटीज। मतलब कि मेरा अनयूजुअल किस्म की, इंटरेस्टिंग किस्म की ऐसी चीजें जो लोगों को जरा कम पता है, उनके बारे में जानने का जो ना वो मुझे बहुत शौक है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने इसके जो दोनों मीनिंग्स हैं वो डिफाइन कर दिए, आपको समझ में आ गए हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अ फर्स्ट एग्जांपल इज एवरी सीन इन द मूवी स्पार्क्ड माय क्यूरियोसिटी। ठीक है, अगर आप कोई सस्पेंस वाली मूवी देख रहे हैं ना, जिसमें बहुत तजस्सुस है, जिसमें नहीं मालूम है कि मतलब क्या है, असल काम किसने किया है, जैसे जो जैसे कोई क्राइम दिखा रहे हो या कोई मर्डर दिखा रहे हो किसी मूवी के अंदर, या कोई प्लानिंग दिखा रहे हो कि कुछ प्लान हुआ है, इस तरह की चीजें जब इस तरह की सस्पेंस वाली मूवी देखे, तो आप देखिएगा आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही होती है। वो क्या है कि आपकी आपके अंदर की जो डिजायर होती है वो बढ़ रही होती है कि आप कि असल कल्प्रिट कौन है इस मूवी के अंदर। ठीक है, उसका उसका एंड जानने के लिए। तो एवरी सीन इन द मूवी स्पार्क्ड माय क्यूरियोसिटी, मतलब कि हर सीन, इतनी वो मूवी इंटरेस्टिंग थी कि उसके हर सीन ने मेरे अंदर का जो तजस्सुस था ना, उसको स्पार्क किया, उसको बढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल है आई एम जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आर यू एंगेज्ड। ठीक है, अगर आपने किसी से पूछना है कि मैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब कि अपनी उस डिजायर की वजह से, अपने उस तजस्सुस की वजह से जस्ट मतलब ये तुमसे पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, आर यू एंगेज्ड, कि क्या तुम एंगेज्ड हो, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है क्या। ओके जी, अब थर्ड एग्जांपल इज माय क्यूरियोसिटी कंपेल्ड मी टू फॉलो हिम। ठीक है, कि मेरी जो क्यूरियोसिटी है ना उसने मुझे मजबूर किया। कंपेल का मतलब मजबूर किया कि मैं उसका पीछा करूं। ठीक है, होता है ना समटाइम्स आपको जानना हो कि वो इंसान किधर जा रहा है, किधर है, तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप फॉलो कर रहे थे किसी इंसान को। ठीक है, ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि ये लेसन अच्छा था आपके लिए, इंटरेस्टिंग था, यूजफुल था। अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।